नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बिहार में चुनावी दंगल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक दंगल अभी तक थमा नहीं है। आज ही बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है। एनडीए के नेता चुन लिए गए विधानसभा के स्पीकर, लेकिन झगड़ा इसको लेकर नहीं है। झगड़ा है जेल के अंदर से लालू प्रसाद यादव के कथित टेलीफोन का। जी हां, आरोपों के मुताबिक यह फोन आया बीजेपी के विधायक ललन पासवान को, और ललन पासवान का यह कहना है कि इस फोन कॉल में लालू यादव ने उनसे सेट हो जाने के लिए कहा और उनको मंत्री पद का लालच दिया, यह कहते हुए कि अगर स्पीकर के चुनाव में वो विधानसभा से गायब हो जाएं तो उनको महागठबंधन की अगुवाई वाली सरकार आने पर मंत्री बनाया जा सकता है। अब ललन पासवान ने यह बात अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बताई तो सुशील मोदी ने इस मामले को लेकर कल ही ट्वीट कर दिया। आज यह पूरा ऑडियो भी वायरल हो चुका है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि आरजेडी इस बात से साफ इनकार कर रही है और इस ऑडियो को लेकर सवाल उठा रही है। हम आपको बता दें कि इस ऑडियो टेप की पुष्टि आज तक नहीं करता है, लेकिन बीजेपी ने इसी ऑडियो टेप को लेकर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के खिलाफ पूरी मोर्चेबंदी कर दी है। तो आज ललन पासवान हमारे साथ दंगल में मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने उनको ही क्यों चुना फोन करने के लिए, या फिर उनके अलावा भी बीजेपी नेताओं को कथित तौर पर लालू यादव ने फोन किया और उनको उसी तरीके का ऑफर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ दंगल में आज शाहनवाज हुसैन होंगे जो बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ आज अजय आलोक होंगे जो जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ मृत्युंजय कुमार तिवारी होंगे जो कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हैं, और विक्रम सिंह हमारे साथ होंगे, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा पूरा मामला आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद बहस की शुरुआत। आप पासवान जी बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कथित आवाज वाला ये ऑडियो वायरल है। फोन लाइन पर दूसरी ओर बीजेपी के विधायक ललन पासवान की आवाज का दावा है। आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऑडियो के आधार पर बीजेपी ने बिहार में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। चारा घोटाले में रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर बिहार की नीतीश सरकार के तख्ता पलट के आरोपों के साथ बीजेपी जेडीयू आक्रामक है। जरा इस वायरल ऑडियो का पूरा सीक्वेंस भी सुन लीजिए। आप पासवान जी बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। ये ऑडियो टेप बिहार विधानसभा के स्पीकर चुनाव वाले दिन वायरल हुआ, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक दिन पहले ही लालू यादव पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा दिया था। सुशील मोदी ने मंगलवार को ट्वीट किया था, लालू यादव रांची से एनडीए विधायकों को टेलीफोन कॉल कर रहे हैं और मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। जब मैंने टेलीफोन किया तो लालू ने सीधे फोन उठाया। मैंने कहा कि जेल से ये तिकड़म मत कीजिए, आप सफल नहीं होंगे। लालू के कथित ऑडियो टेप में जिस बीजेपी विधायक ललन पासवान से बातचीत होने का दावा है, उन्होंने भी लालू के फोन आने की पुष्टि की है। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया,
तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया मेरे के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाएं, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा भाई आज का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब चुप। लालू यादव के कथित ऑडियो से मचे हंगामे के बाद बीजेपी जेडीयू के नेता जहां उन्हें रांची से दिल्ली जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, तो आरजेडी ने ऑडियो की सच्चाई पर ही सवाल उठा दिया है। तो लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाम। क्योंकि लालू जी के नाम से ही जो कई लोग राजनीति में अभी तक जिंदा है भाजपा के अंदर, जदयू के अंदर, वो अपनी उपस्थिति, अपनी प्रासंगिकता को कायम रखना चाहते हैं। इस ऑडियो कांड से बिहार में बढ़ी राजनीतिक खाई और चौड़ी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उधर 5 दशक के बाद बिहार में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ। सदन में ही वार पलटवार के बीच एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा ने जीत हासिल की है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित कुमार, पटना, आज तक। और दंगल में सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं ललन पासवान, बीजेपी के विधायक, जिनके लिए कहा जाता है कि फोन लालू प्रसाद यादव का इन्हीं के पास आया था और इन्होंने ही सुशील मोदी को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सुशील मोदी ने ट्वीट किया और बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। ललन पासवान, स्वागत है आपका आज तक पर। कह रहे हैं आप ही को फोन आया था लालू यादव का, क्या बोले लालू जी आपसे? जी धन्यवाद जी। असल में वो फ़ोन जो है ना हमारे पीए ने उठाया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा किसी लालू प्रसाद यादव जी बात करना चाह रहे थे। कहाँ से? तो फिर बताया कि रांची से बात करना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी सभी लोग बधाई दे रहे हैं, एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, एक गरीब आदमी विधायक बना है। तो सभी लोग, मैं कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दिया था, बधाई दे रहे होंगे। मैंने फ़ोन उनसे बात किया। उन्होंने कहा पासवान जी बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा प्रणाम सर। और मैंने अपने स्वभाव पर, जो बड़ों को मैं आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, मैंने चरण स्पर्श भी किया उनको, चरण स्पर्श सर। तो उन्होंने कहा कि खुश रहो। या इसके बाद जो उन्होंने एक शब्द कहा जो मुझे एकदम चौंकाने वाला था, उन्होंने कहा कि हम कल स्पीकर का चुनाव है, ऐसा करो, मदद करो, उसको हम लोग गिरा देंगे और जो है कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बना। सर हम पार्टी में हैं सर। क्या हुआ पार्टी में हैं? तो सर हम पार्टी में हैं, हम लगातार कहते नहीं तुम बता दो कि तुम एब्सेंट हो जाओ, हमको कोरोना हुआ है। मैंने कहा नहीं सर, ये नहीं हो सकता है सर, आप बताइए। कि मैं तो बहुत शॉक्ड था एक्चुअली। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि इस तरह की बातें होंगी। एक उन्होंने क्या समझा कि गरीब है, दलित परिवार से बच्चा है, और आज मुझे पार्टी ने पहचान दी, पार्टी ने विधायक बनाया, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके मुझे विधायक बनाया। और एक गरीब के नाते एक लोकतंत्र की हत्या, एक गरीब के ईमान को खरीदने की बात कर रहे थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज पार्टी ने मुझे पहचान दी है, पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मुझे एक पहचान दिया, मुकाम दिया है। और आज पार्टी के हक के लिए पार्टी माँ के समान है। और पार्टी के लिए कोई पद क्या है, मंत्री से भी बड़ा कोई पद होगा तो हम पद ठुकरा देंगे। पार्टी के लिए हमको जान भी देनी पड़ी, जान देंगे। पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज पार्टी का ही दिया हुआ है। पार्टी ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मुझे लालू प्रसाद जी का फ़ोन आता है, लालू जी फ़ोन करते थे। आज पार्टी का देन है, पार्टी के एनडीए कार्यकर्ताओं का देन है। मैंने पूरा नाम, मैं तो शौक था काफ़ी कि कैसे कोई इस तरह की बात, लोकतंत्र की बात कर सकते हैं कोई। जो आदमी, मैं तो जिस फोन आया आपके पास जी, उसके बाद आपने क्या किया? आपने बता रहे हैं सुशील मोदी को फोन किया, शिकायत की आपने, क्या हुआ फिर? मोदी जी क्या बोले आपसे? नहीं हम वहीं थे। नहीं मैं संजोग से उनके आवास पर ही था बैठा हुआ। तो मैं तो शॉक्ड हो गया। कल हम लोग का स्पीकर का चुनाव है, सरकार को गिराने की, स्पीकर को गिराने की इस तरह षड्यंत्र हो रहे थे। तो मैंने तुरंत जो है कि मैंने कहा मैं बात करता हूं उनको, मैं काट दिया मैं बात करता हूं। फिर अपने आदरणीय नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी को मैंने बताया कि देखिए इस तरह का ऐसा षड्यंत्र चला। अभी तुरंत फ़ोन आया था।
तो फिर बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने भी मैं किस नंबर से फ़ोन आया था, तो वो उनको मैंने नंबर दिया कि इस नंबर से कॉल आया था, तो उन्होंने भी लगाया, तो संजोग से लालू जी उठा लिया उस फ़ोन को। इस तरह का ये हुआ। फिर हम लोगों ने उनको बताया, सवेरे सदन जाना था। फिर हम लोग एक्चुअली हमारे फिर जो है जो पीए हैं उन्होंने बताया सर हम लोग ना मोबाइल को परमानेंटली रिकॉर्ड मोड पर हम डाल के रखे थे इधर कुछ चुनाव के पीरियड से। तो उसको जब हमने सर्च किया तो उनको ऑडियो मिल गया। उनके प्रवक्ता तो लगातार कह रहे थे कि ये स्टैंड है सुशील मोदी जी का, पॉलिटिकल स्टैंड है, लालू जी के नाम पर राजनीति करते थे। उन तो कल यही बक रहे थे उनके ट्वीट पर। जब उनका ऑडियो आ गया, जब हमने ऑडियो हम लोग हमारे पीए ने खोज निकाला, ऑडियो उसमें से आ गया, तब वो बोले ऑडियो से छेड़छाड़ हुआ है। क्या छेड़छाड़ हुआ है वो बता सकते हैं? क्या छेड़छाड़ हुआ है? वो नहीं कह रहे हैं कि अब्सेंट हो जाओ, नहीं कह रहे कोरोना का बहाना कर लो, वो नहीं कह रहे हैं। आपके बाद सुशील मोदी ने भी बात की लालू यादव से, बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब लालू यादव ने फोन उठाया था, ये आप समझ सकते जी। उन्होंने मैंने हाँ जिस नंबर से हमारी बात हुई उनको मैंने नंबर दिया, उन्होंने उनसे बात किया था। उन्होंने फ़ोन किया, उनको डायरेक्टली फ़ोन उठाया। गजब का है एक जेल में रहकर कोई व्यक्ति फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, बात कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहा है, तो बड़ा। तो सुशील मोदी ने क्या कहा लालू जी से, और लालू जी ने क्या कहा पलट के उनसे, जब लालू जी ने फोन उठा लिया और इधर से इन्होंने बताया होगा ना कि मैं सुशील मोदी बोल रहा हूँ? नहीं अब उन लोगों के अंदर जो बात हुई तो नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं तो फिर मैंने बाहर के दूसरे कमरे में था, जहाँ तक मुझे जानकारी कहा था आप जो जेल में रहकर ये खेल कर रहे हैं, खेल बंद करिए, आप अब सफल होने वाले नहीं हैं। जनता ने आपको नकार दिया है, पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया। आप ये करना चाह रहे सफल, अब ये सब बंद करिए आप। इस तरह की बातें हुई। मैं दूसरे कमरे में था, जो बताया उन्होंने, जो ट्वीट भी किया, मुझे बताया किस तरह की बातें हुई है करवाने की बात। लेकिन मोदी जी ने इतना जोर शोर से कल ट्वीट किया, आज वीडियो ऑडियो पूरा सार्वजनिक हो गया जिसमें आपकी बातचीत है लालू यादव से। आज हम देख रहे हैं मीडिया सुशील मोदी जी के पीछे पीछे भाग रही है बात करने के लिए, और सुशील मोदी बात तक नहीं कर रहे इस बारे में। क्यों ऐसा? किस बात का डर है? अब तो मुख्यमंत्री उनके उप मुख्यमंत्री उनके, सरकार उनकी, फिर क्यों घबरा रहे हैं सुशील मोदी बात करने से? डर किस बात का? देखिए डर किसी बात का नहीं है। हमने अभी हम डिप्टी सीएम आदरणीय तर्ककिशोर भगत जी और हम लोगों ने ज्वाइंट प्रेस किया। अभी मैंने जैसे हम लोग विधानसभा कार्रवाई से निकले, अध्यक्ष जी के चुनाव के बाद हम निकले, ज्वाइंट हम लोगों ने प्रेस किया है। भागने की ऐसी कोई बात नहीं। क्यों भागेंगे? कोई बताइए, भागना तो अब उनको चाहिए, वो सुशील जी क्यों भागेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पहले कभी बात हुई आपकी लालू जी से? आपके कोई ऐसे मित्रवत प्रिय होने के संबंध रहे उनसे कि वो आपको फोन करें? पहले कभी बातचीत होती रही हो आपकी? कभी मेरी नहीं, ऐसा कोई संबंध ही नहीं रहा मेरा दूर दूर तक। ऐसा कोई तो 125 विधायकों में से इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने कोई पर्ची डाल के चुना हो शायद कि ललन पासवान को ही फोन करना, या और लोगों को भी फोन गया है आपकी पार्टी के जो आपसे शेयर किया लोगों ने? नहीं देखिए, नहीं जरूर गया शेयर, तो किसी ने नहीं किया, धीरे धीरे शेयर के जरूर गया होगा। ठीक है, बड़ा षड्यंत्र था आज ये स्पीकर चुनाव में, बड़ा ही धोखा करने का, उनको गिराने का बड़ा ही षड्यंत्र था, जरूर गया होगा। और बाकी लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बाकी लोगों को पुख्ता रिपोर्ट, हम भी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो वो तो बायलक जो है कि रिकॉर्ड मोड में थी, मोबाइल हमारे पीए ने डाल करके रखा था, सो रिकॉर्ड हो गया। तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इस तरह का ये हुआ। बाकी लोग भी धीरे धीरे जी, लेकिन बाकी लोग बता तो सकते थे कम से कम आपका मामला सामने आने के बाद कि हमारे पास भी फोन है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भले ना हो। अभी तक किसी ने बताया क्या कि हमसे संपर्क करने की कोशिश की गई? अच्छा, वो अलग विषय है, मेरे संज्ञान में नहीं है, वो अलग विषय है। ठीक है, वो अलग विषय है, वो समय पर आएगा, धीरे धीरे सब आएगा उस पर। ठीक है, वो विषय है। विषय ये है अभी मुख्य तो विषय है कि इस पर ट्वीट और दलित प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या कोई कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी? पहली बार विधायक बना है, जो पहली बार विधायक बना है भारतीय, देखिए जी कानून, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में सामूहिक निर्णय होता है, सारे संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डिप्टी सीएम जी, हमारे माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी, सबके संज्ञान में है। और यहाँ पर जो है जो भी सामूहिक निर्णय होता है, जो सामूहिक निर्णय सरकार और पार्टी जो निर्णय करेगी, हम लोग निर्णय के साथ हैं। पार्टी हमारे लिए माँ है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं। पार्टी में फिर दोहराता हूँ कि आज पार्टी के लिए, माँ के लिए मंत्री पद कैसे बड़ा से बड़ा मैं पद ठुकरा दूं, पार्टी के लिए, माँ के लिए मेरी जान भी चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। पार्टी ने मुझे पहचान दिया, पार्टी ने मुझे नाम दिया,
पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मुझे दिन रात मेहनत करके विधायक बनाए, पहली बार मैं उसका ऋणी हूँ, मेरा रोम रोम गुलाम है इसका। और आज इस लायक बनाए कि लालू जी मुझे फ़ोन कर सकें। तो इसके पहले कहाँ लालू जी फ़ोन करते थे, लालू जी की कोई मतलब रहती थी? कभी कुछ हमारा नंबर है, देख लीजिए, सार्वजनिक नंबर है, उसकी डिटेल्स निकाल लीजिए, कभी कोई ये नहीं रहा है। लेकिन आज जिसने मुझे पहचान दी, जिसने ऐसे इस लायक बनाया कि लालू जी मुझको फ़ोन करे, उसके लिए मैं मंत्री का कुछ भी पद त्याग सकता हूँ। मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद लालन पासवान आज तक पर आने के लिए और ये सारी बात रखने के लिए। जी जी जी, बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मृत्युंजय तिवारी जी, क्या खेल हो रहा है? जी, कोई खेल नहीं हुआ। खेल करने वाले तो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में क्या खेल किया था, रात के अंधेरे में जब लोग सोए हुए थे तो अजीत पवार जी को डिप्टी सीएम बनाया। मध्य प्रदेश में क्या खेल हुआ, कर्नाटक में क्या खेल हुआ, ये किसी से छुपा हुआ है रोहित जी? खेल क्या होगा? अभी इसकी पुष्टि जब आज तक चैनल आप खुद नहीं कर रहे हैं, महाराज आपका पकड़ में आ गया ना। आज तक ही पुष्टि क्या पकड़ में आएगा? अरे पकड़ में क्या आएगा? जो लोग हमसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी ना है हम। तो इस तरह का हम तो जो कुछ सामने आएगा वो सामने रख देंगे। अगर एक एक चीज की पुष्टि करने बैठ जाएं तो आप लोगों के तो आए दिन ऐसे कारनामे सामने आते हैं राजनीतिक पार्टियों के। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाएगा, वो करेगी ना पुष्टि सर। लेकिन अभी तो मसला आरोपों का है ना कि आपके ऊपर आरोप लगा है। तेजस्वी यादव कहां है? रोहित जी क्यों नहीं बोल रहे इस पर? रोहित, मेरे पिताजी का झूठा नाम लिया जा रहा है। एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट रोहित जी सुन लीजिए। लालू जी के फोबिया से जो लोग ग्रसित हैं आप भी जानते हैं। इस तरह के आरोप लगा करके असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना है, चर्चा में सुर्खियों में बने रहना है, असली मुद्दे पर बात नहीं करना। 19 लाख रोजगार पर तो बोलेंगे नहीं। मिट्टी घोटाले का भी आरोप लगाया था इन्हीं लोगों ने, इतने आरोप लगाए। बस घोटाला का क्या हुआ भाई? आप सरकार में थे, क्यों नहीं फांसी पे चढ़ा दिए? अरे राजनीतिक लड़ाई लड़िए, ऐसी लड़ाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी, जनता ने आज भी लालू प्रसाद जी की पार्टी को एक नंबर की पार्टी बनाई है। बोलिए, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। कल से लेकर आज तक तेजस्वी यादव ने गिनती के जमा 4 ट्वीट किए। सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं ना रोहित जी, देखिए उसमें उन्होंने 2 ट्वीट अपनी पार्टी के रिट्वीट किए। एक ट्वीट उन्होंने अहमद पटेल जी के लिए किया, उनकी मृत्यु पर। अपने पिताजी पर ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने कि मेरे पिताजी का नाम बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्यों 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 करेंगे? उसके लिए आप उतरेंगे मैदान में, अनंत सिंह उतरेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? असली मुद्दे पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, भुखमरी पर बात करेंगे, बदहाली पर बात करेंगे, असली मुद्दे पर बात करेंगे। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये नकारात्मक राजनीति बहुत हो गई। आप जितना आरोप, और इन लोगों से कौन बात करेगा? लालू यादव करना फोन करके जेल में से। लालू, हम खड़ा है, हम आपके सामने हैं ना बात करने के लिए। हम अधिकृत प्रवक्ता हैं पार्टी का, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। आप हमें बताइए, ललन पासवान जी हमारे भागलपुर से आते हैं, हमारे गृह जिला से लालू यादव के पास जेल में, हम लोग बधाई देते हैं। नहीं, देखिए पहले फोन है लालू यादव के पास जेल में। इस तरह से सवाल कीजिए, अब इस तरह से सवाल कीजिएगा, पहले जब आप सवाल कर रहे हैं जवाब सुन लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी के ऊपर निराधार, अनर्गल, बेबुनियाद आरोप लगातार हमारे विरोधी लगाते हैं। इसके बाद भी हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। तो उनके ये पास लड़ाई हमारी जारी है। और अब देखिए, हम तो कोई वहां जेलर है नहीं, और ना कोई हम जेल सुपरिटेंडेंट हैं, और ना कोई हम ये ऑडियो वीडियो के कोई विशेषज्ञ हैं किसकी जांच करेंगे। नहीं, आपको कभी नहीं आया। हम अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई जिससे है वो हमसे नहीं लड़ सकते। इस कारण से वो इस तरह का प्रोपगंडा खड़ा मैं जो करते पूछ रहा हूं मृत्युंजय जी, वो सवाल बड़ा सीधा सा है। अभी हफ्ते भर पहले भी आरोप लगे, लालू यादव की तस्वीरें आई, ये कहा गया कि देखिए फोन पर बात करा रहा था एक आदमी। उसके पहले भी आरोप लगे, कहा गया कि देखिए परिवार से जन्मदिन के मौके पर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर रहे थे। उसके पहले अजय आलोक का बयान मैं पढ़ रहा हूं, अखबारों में छपा था, जो कह रहे थे कि 4 फोन है, एक नहीं लालू यादव के पास। तो आप बता दीजिए है कि नहीं? अच्छा बताइए, फोन है कि नहीं उनके पास? बताइए, करते हैं फोन? रोहित जी सिवाय लालू प्रसाद जी ये कर रहे वो कर रहे, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक लालू प्रसाद जी का नाम जपना हमारे विरोधियों को
ये आदत पड़ गई है, आदतन ये इस तरह का राजनीति तिवारी जी, चमकाने क्या है के लिए ना, लालू जी का नाम मुझे लेते बड़े हैं। अच्छे से इसमें याद हम है, क्या करें? जिस दिन चुनाव का नतीजा आया था, आप ही मेरे साथ बैठे थे और आपने कहा था आज इनको दिवाली मनाने दीजिए, कुछ दिन देखिए, बस कुछ ही दिन में हम लोग होली मनाते दिखेंगे। तो ये लालू जी रंग गुलाल तो नहीं खरीद रहे थे फोन करके कहीं आज आपकी होली के लिए? आज भी ऐलान कर रहे हैं ये सरकार गिरेगी अपने कारनामों से। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया है, ये मैनेज मैंडेट पर सरकार बनी है। कितने का अंतर है आपको भी पता है। ये जो महाराष्ट्र में खेल करेंगे तो वो पुण्य है, हम कर रहे हैं तो पाप है। हमने क्या किया है? जब हमने किया ही नहीं है, जोड़ना तोड़ना होता तो हम सत्ता में होते। बिहार में जनादेश का अपहरण करके बीजेपी सरकार में आई, उसी समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाते। ये काम हम नहीं करते। ये बीजेपी को मुबारक, अजीत पवार जी को डिप्टी सीएम बनाकर शपथ लिए थे देवेंद्र फडणवीस, इनसे पूछिए। ओके, ठीक है, ठीक है। अजय आलोक, आपका पुराना बयान भी मैं देख रहा हूं। आपने लिखा, आपने कहा 4-4 फोन है लालू यादव के पास, एक नहीं। तो ये जब जब लालू यादव के पास फोन होने की बात आती है सामने, आप लोग क्या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं बस? कोई कानूनी कार्रवाई, कोई शिकायत, कोई आगे मामले को ले जाना अदालती तरीके से, वो सब नहीं करते? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपका ये पूछने के लिए, आपका ये पूछने के लिए मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन करता हूं कि 3 महीने से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मनीष कुमार की पेंडिंग है रांची हाई कोर्ट में, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई कोरोना के कारण। तो कृपया उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उस पर सुनवाई कर ले। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह, कि कृपया करके देश भर के तमाम कैदियों को फोन से काम करने की आजादी दी जाए जेल में, ताकि वो जेल से ही अपना धंधा पानी सब कुछ कर सके, व्यापार व्यवसाय चला सके। आप हाथ जोड़ करके अरे फरमान जारी करते मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। तो सारे कैदियों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, एक लालू जी को सुविधा मिले, बाकी को सुविधा नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं कैदियों के संवैधानिक अधिकारों का मौलिक हरण होता है। ये काम नहीं होना चाहिए। एक जैसी सुविधा सारे कैदियों को दे दीजिए, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये जेल व्यवस्था ही खत्म कीजिए। क्या जरूरत है जेल वेल करने की? बनाना कंट्री बना दीजिए इसको। ये तो वही बात हो गई ना कि आपकी मनचाही सरकार है तो आप संविधान का खुला उल्लंघन कीजिए, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाइए, जेल की जगह अस्पताल में आए, अस्पताल से बंगले में आगे निदेशक के उसमें रहिए, 4-4 सहायक रखिए, फोन करिए, सब कुछ ठीक है। फिर क्या जरूरत है सजा वजा की? ये झूठ मूठ का जनता को दिखाने के लिए कि हम सजा पे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता हूं लालू जी सजा पे हैं, और रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन लालू जी की सुविधा तमाम जनता को मिलनी चाहिए। मेरा सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह है। और जहां तक रहा लालू जी के फोन की बात, तो वो तो पेपर में छपा है। मृत्युंजय तिवारी आपके सामने बैठ के कह रहे हैं कि उनके पास तो फोन है ही नहीं। ये तो झूठा आरोप है बीजेपी के पास फोन नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया चैनल पर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज तक पे, ये तो अनोखा, बाकी अन्य चैनलों पे। अरे मृत्युंजय जी, मुझे बोलने दीजिए ना। टाइम्स ऑफ इंडिया पे पर बैठ करके आप अपील कर रहे हैं। आपकी तो सरकार थी ना भाई। मिट्टी घोटाला का आरोप आपने लगाया था, आपकी सरकार थी। बिल्कुल मिट्टी घोटाला, चार्जशीट हो चुकी है, क्या हुआ? ट्रायल शुरू होने वाला है। क्या हुआ? तिवारी जी जवाब दीजिए ना। क्लीन चिट मिला, ट्रायल शुरू होने वाला है, क्लीन चिट मिला, कारण रुका हुआ। तिवारी जी एक सेकंड, कुछ नहीं होने वाला है। एक सेकंड तिवारी जी, देखिए माननीय तिवारी जी 7-8 मिनट मैंने आपसे बात की ना। आप लोग को सिर्फ तिवारी जी, बने रहने के लिए इस तरह का आरोप लगाना है। तिवारी जी, मैंने 7-8 मिनट आपसे बात की, आपको अपनी हर बात रखने का मौका मिला कि नहीं मिला? आपने पूरी तरह से एक एक सवाल जो आप चाहते थे कि आप जनता के सामने रखें, वो सारी बातें आपकी रखी गई ना। तो दूसरे को सुन लीजिए एक बार। ये सवाल मैं पूछूंगा उनसे कि भाई टीवी पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हो, अदालत में आपने दोबारा से पिटीशन लगाने के लिए अपने वकील को भेजा कि नहीं भेजा? लेकिन एक बार वो बात तो पूरी कर ले अपनी। शाहनवाज हुसैन से भी पूछूंगा। बोलिए अजय, पूरा कीजिए बात को। 3 महीने से एक पिटीशन रांची हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कल एनडीए का निर्णय हो गया है। बीजेपी की तरफ से एक और पीआईएल कल फाइल होने जा रही है रांची हाई कोर्ट में। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं कि कृपया करके पीआईएल पे सुनवाई करें। दूसरी बात, जहां तक रही लालू जी की बात, तो आज तक का चैनल हो, चाहे अन्य टीवी चैनल हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, 8 तारीख का लालू जी से बात करते हुए फोन पे बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये मत कह दीजिएगा कि ये पहले की तस्वीर है। वो 8 तारीख के केली बंगले की तस्वीर है।
आज भी किस तरह से सहायक जो नंबर वेरीफाई हो चुका है, जिस नंबर को सुशील मोदी जी ने सार्वजनिक किया, वो उनके सहायक के नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल है, उसका टावर लोकेशन वेरिफिकेशन केली बंगला हो चुका है। अब कहां बात छुपती है? कब तक भागेंगे? आप लीजिए सुविधा, लेकिन बाकी कैदियों को भी दिलवा दीजिए ना। हम तो ये कह रहे हैं, क्योंकि लालू जी मानने वाले तो है नहीं, वो सुविधा लेंगे, संविधान का मजाक उड़ाएंगे, उनके लिए नियम कानून कुछ नहीं। ये तो हम लोग जानते ही हैं, उसमें हम कहां कोई बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे देश के कैदियों को सुविधा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मध्य प्रदेश पर भी बोल दीजिए, बिहार लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि सरकार ध्यान हटाना चाहती है, जो वादे किए थे सरकार ने उनसे, मूल बातों पर बात ना हो, इसलिए लालू यादव का हवा खड़ा किया जा रहा है। तो क्या वाकई लालू यादव के हवा ने फोन कर दिया जेल से? एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, शाहनवाज हुसैन से पूछेंगे, बीजेपी की बात शाहनवाज हुसैन रखेंगे, और जेलों में फोन कितनी आसानी से उपलब्ध होते हैं, और जितना बड़ा रसूख उतनी सारी सुविधाएं। विक्रम सिंह से बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, दंगल जारी है, आप देख रहे हैं आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं, और सवाल यह कि जेल में लालू, क्या फिर भी जोड़ तोड़ का खेल चालू? शाहनवाज हुसैन, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज तक पर। लालू जी का हवा खड़ा करते हैं, मृत्युंजय तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि अपना काम नहीं करना चाहते, इसलिए बार बार लालू लालू करते। रोहित जी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आज आपकी बात में तिवारी जी पूरी तरह से आपकी बात को उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा वहां वो करें तो सही और हम यहाँ करें तो गलत है। तो आप ये तो हमारे भागलपुर के हैं मृत्युंजय तिवारी जी, ललन पासवान भी वहीं के हैं, और तिवारी जी ने मान लिया कि हम करें तो क्या गलत है। सवाल ये है कि ये जो टेप है, इस पर आरजेडी कहे ना कि ये मोबाइल नंबर गलत है, आवाज गलत है, इसकी जांच करा लीजिए। हर बात पे सीबीआई जांच की बात करने वाले आरजेडी के लोगों को इस पे भी एक सीबीआई जांच की मांग कर लें। और ये एकदम नहीं, आपने मान लिया रोहित जी के बातों में, आज रोहित जी ने फंसा लिया तिवारी जी आपको पूरी तरह। आपने मान लिया है कि आप ये बताइए, लालू जी की आवाज ऐसा नहीं है, हम लोग के लालू जी पार्टी में, आप तो हमारे सांसद रहे हैं, आप जानते हैं भागलपुर के लोगों को कोई फंसा नहीं सकता। आप तो खुद 7.5 वर्षों तक वहां के सांसद रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आप बीजेपी से पूछिए वो कौन कौन खेल करते हैं, हम सत्ता के लिए कोई खेल नहीं करते। हमने सिर्फ इतना कहा। तिवारी जी, लालू जी को नहीं पता था क्या कि भागलपुर वालों को फंसा नहीं सकते? रोहित, काहे ललन पासवान को ही फोन लगाए फिर? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि ये जब फर्जी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। शाहनवाज भाई भी जानते हैं। अरे बीजेपी वाले जब शाहनवाज भाई के साथ अन्याय कर रहे हैं तो दूसरे का तो बात छोड़िए। एक मिनट रोहित जी, आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी? तिवारी जी सुन लीजिए, मैंने हम तो कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी का मैं मांग कीजिए ना, कीजिए तिवारी जी। और हम तो अरे नहीं, मांग क्या मांग करना है? हम मांग करते हैं 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए। अरे भाई, शाहनवाज हुसैन जी को सदन में भेजिए, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये मांग हमारा है। अरे भाई, मेरे बात में क्यों आते तिवारी जी? लालू जी के लिए इंसाफ छोड़ के बाकी सब चीज मांग लीजिए। आज ही सबका फैसला होना है, तो लालू जी के लिए इंसाफ छोड़ के बाकी सब मांग लीजिए आज तिवारी जी, है ना? शाहनवाज जी बोले, शाहनवाज हुसैन अपनी बात रखिए। एक बार शाहनवाज जी अपनी बात पूरी करने दें तिवारी जी। मैं रोहित जी, मैं एक चीज अब हो गया तिवारी जी आपको बहुत मानते रोहित जी, उन्होंने पूरा 7 मिनट दिया आपको। आप देखिए आपकी पार्टी को कितना सम्मान दिया उन्होंने। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसको ही बोलने दीजिए सर, उसका प्रवक्ता हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जब आज तक पे चलता है वायरल वीडियो का जांच, मैं ये कह रहा हूं ये वायरल वीडियो हुआ है, मैं तो रोहित जी को कहता हूं आज तक इसकी भी जांच कर ले कि ये सही है कि नहीं है। हम सब, लालू जी हमारी पार्टी में नहीं, लेकिन उनकी आवाज को तो पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। उनकी आवाज नहीं, आप कह दीजिए कि किसी और की आवाज है। और वो जो फोन में उनके ललन पासवान एक प्रमाणित कार्यकर्ता है, ललन पासवान पीरपैंती से पिछली बार भी लड़े थे, तब 75,000 77,000 वोट लाए थे, इस बार भी 27,000 के करीब वोट से जीते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी साजिश आप लोगों ने की, उस सबको नाकाम करके जीते हैं। गरीब का बेटा जीता है, उसको क्यों फंसा रहे थे भाई? वो तो लालू जी का फोन सुन के, जो पहली बार रोहित जी विधायक बनेगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही
लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनको जिताया, एनडीए के कार्यकर्ता ने, उसको क्यों फंसा रहे आप मंत्री? आप वो जो आवाज है कि मंत्री बना देंगे, अरे नहीं होने वाला। 5 साल तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, सरकार मजबूती से चलेगी। अब मान जाइए ना, ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप लोग जिद कर रहे हैं? मान जाइए, आप लोग चुनाव हार गए, विपक्ष में बैठिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। एक बात समझ में नहीं आई जी, लालू यादव का फोन आपकी पार्टी के एक विधायक को आया, बाकियों को नहीं आया। एक को मैनेज करने से तो काम चलने वाला था नहीं, और भी लोगों को मैनेज करना पड़ता। या तो बाकी लोग बोल नहीं रहे या उन्होंने केवल एक को ही फोन किया। दूसरा, आप लोगों का सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर है। हेमंत सोरेन से भी तो सवाल पूछिए। उनके राज में, अगर उनकी सरकार में जेल के अंदर ये सारी सुविधाएं हैं, तो सवाल तो उनसे होना चाहिए ना पहला। नहीं, ये बात सही है कि देखिए, ये जो जेल मैनुअल है उसका पालन हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं कर रही है। सवाल यह है कि क्या जेल में ये सुविधा है जो अजय आलोक जी ने कहा कि जितने भी कैदी हैं सबको मोबाइल सुविधा उपलब्ध करा दी जाए? या तो सबके लिए बराबर होगा ना कानून, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, कौन नहीं जानता कि लालू जी के पास ये सारी सुविधा है? भाई सरकार में, वहां सरकार बनी है, उसका सबसे बड़ा फायदा जनता को झारखंड में नहीं हो रहा, बल्कि विकास तो वहां पूरा ठप हो गया, लेकिन सारा फायदा लालू जी को मिल रहा है। हमारा सवाल यह है कि आखिर आप लोग कितना भी जोड़ तोड़ कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां भी सबकी जांच होनी चाहिए। और जैसा अजय जी ने कहा कि इसके बारे में पिटीशन डाला जा रहा है कि आखिर इस तरह कैसे किया जाएगा। दूसरी बात, क्या विधायक को मंत्री पद का लालच देना ये कानूनन जायज है? ये एक तरह से बहुत बड़ा खुलेआम ये कबूलनामा है। अगर यही बात कह दिया जाता और अगर उस मोबाइल में टेप वाली सुविधा नहीं होती तो तिवारी जी तो तुरंत नकार देते। बताइए कोई सबूत है कि नहीं है? सुशील मोदी जी ने कल कहा। दूसरा एक सवाल आपने कहा कि सुशील मोदी जी इस पे बात नहीं कर रहे हैं रिपोर्टर। भाई सुशील मोदी जी ने सब बात कह दी है। हमारे डिप्टी सीएम जो तारकिशोर जी हैं, उन्होंने ललन पासवान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कार्यकर्ता अपने प्राण को लगाकर एक विधायक को जिताता है और उस विधायक जो दलित समाज से है, गरीब का बेटा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत गरीबों की बात कर रहे हैं। ईमान खरीदने की उसकी कोशिश क्यों की गई? उसको लालच क्यों दिया गया? उसको ये लालच देना कि मंत्री बना देंगे। अरे साहब, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग पहले एग्जिट पोल के टाइम में ही बहुत सारे लड्डू खा लिए, अब 5 साल पचाइए उसको। लड्डू पचाइए। ठीक है, ओके। विक्रम सिंह जी, जेल से फोन करना, वो भी किसी ऐसे वीआईपी कैदी का, क्या ये असामान्य बात है? रोहित जी, जेल मैनुअल के हिसाब से सीधा सिंपल सामान्य होता है। ये आपत्तिक है और जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है, नहीं होना चाहिए। शहाबुद्दीन पूर्व सांसद, इसी कारण से इनको शिफ्ट किया गया बिहार से तिहाड़ जेल। यही कारण थे कि जो उन्होंने जेल की सुविधाओं का दुरुपयोग किया, अस्पताल में निरंतर रहे, एन केन प्रकार फर्जी मेडिकल बना करके। शहाबुद्दीन ने भी यही गलतियां की थी। और जो बात अगर डिटेक्ट करने वाली बात है, ये बात प्रमाणित होने की जरूरत नहीं है। एक चौकी इंचार्ज दरोगा इस चीज को बता सकता है 24 घंटे में। वॉइस टेस्ट, फॉरेंसिक इसका टेस्ट आपके मोबाइल फोन का, बेसिक स्विचिंग सेंटर, मास्टर ट्रांसमिशन सेंटर, IMEI डिटेल से एक एक चीज आपके सामने आ जाएगी अकाट्य साक्ष्य के साथ। अगर आप करना चाहें तो इसका बिल्कुल प्रमाण आपको मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप जेल मैनुअल से बता रहे हैं सर, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा था, ऐसा नहीं होता क्या? वीआईपी कैदी ये सारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते क्या, जहां उनका रसूख होता है उन राज्यों में? अरे साहब, सैटेलाइट फोन तक इस्तेमाल हो, बाहुबलियों के लिए कोई नियम थोड़ी है, नियम तो औरों के लिए है। लेकिन जो वीआईपी आरोपी होते हैं उनके ऊपर नियम नहीं, ये होता है और अक्सर होता है। और इसमें पहुंच वाले जो आरोपी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सारी सुविधाएं जेल में, मोबाइल फोन से लेकर के हर साधन, खान पान, दावत, पार्टी, मीटिंग, हर चीज होती है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपको लगता नहीं जनता ने इसीलिए नकार दिया कि लोगों को पहले ही एहसास हो गया होगा, आपने फोटो भले पोस्टर से हटा दियो, सरकार जेल से लालू जी चलाएंगे अगर आपकी सरकार आएगी तो? देखिए रोहित जी, हम याद दिला देते हैं शाहनवाज भाई को भी, जब बीजेपी की झारखंड में सरकार थी तब भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह के आरोप लगाए थे। सरकार तो उनकी थी। अब ललन पासवान जी ने ये ऑडियो का जो रिकॉर्ड जारी किया है, वायरल किया है,
अब इसका क्या मकसद से किया है, हो सकता है कि अब इसको तो जो लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को लेकर कि लालू प्रसाद जी को अगर सरकार बनाना होता, सत्ता में आना होता, तो उसी समय बीजेपी से मिल जाते तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो गए होते। सत्ता का खेल करने के लिए तो इन्होंने चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिरा देती है, विधायकों से इस्तीफा करा देती है। ये खेल में तो बीजेपी को इसका पता है सारा खेल, और वो करती है, इसी में महारत हासिल है। बड़ा मुश्किल हम काम लोग कर तो रहे हैं तिवारी जी, जब साक्ष्य आ गया, देखिए, ऑडियो टेप आ गया, उसको डिफेंड करना आसान काम नहीं है कोई तिवारी साक्ष्य जी। नहीं, इससे आज हम बहुत लोग मुश्किल काम इससे है, डरने वाले, क्योंकि विचलित होने वाले हाथ नहीं पर हैं। इनको आरसी क्या है, हम जनता की आप- बात को उठाएंगे। आप बोल दीजिए ना, इसके जांच की 19 मांग कर लाख दीजिए। रोजगार की मांग, चलिए इसकी नहीं, जांच हम- की मांग कर देखिए- दीजिए। देखिए कौन जांच, मिट्टी घोटाला, बस आप जांच घोटाला, की मांग कितना कीजिए घोटाला, ना। सुबह उठने से लेकर रात के अरे सोने ये तक मिट्टी आप लोग घोटाला सिर्फ बाद में आरोप जांच लगाते चल हैं। रही है, चिंता मत कीजिए। जनता के लिए तो कोई काम नहीं किया आज मैं तक। तो अभी कह रहा हूँ कि अभी अच्छा, जांच इतना- की मांग कीजिए ना। आप कहिए, अगर कहिए कि ये हम तो आवाज इतना लालू कर- जी की नहीं है, आपकी हम सरकार लोग है, पहचान रहे हैं तिवारी जी, आपकी आपके सरकार पार्टी के है। नेता हैं, वो उनकी आवाज है कि नहीं है? शाहनवाज भाई आपकी सरकार है, आप फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। माननीय लालू जी की आप आवाज है कि फांसी नहीं, के बताइए फंदे ना। पर लटका दीजिए। नहीं, मैं तो लेकिन कह रहा राजनीतिक हूं, लड़ाई आप नहीं लड़ हेलेन पा रहे हैं ना। पासवान जी के और लालू जी के बीच लालू में जी के बातचीत साथ हुई कि नहीं हुई है? राजनीतिक ये लड़ाई बता दीजिए आप बिहार नहीं की लड़ जनता पा को, रहे देश हैं। की जनता को। आज हम लोग जनता तो एक ने चीज नंबर वन जानते हैं, पार्टी हमें बनाई ये है। सरकार एक स्टेबल सेकंड, सरकार बड़ी है, पार्टी ये हम हैं। मजबूत सरकार है। ठीक है, चलिए, हो गया, आप हो गया, जोड़ हो तोड़ गया, कर हो ले, गया, हो गया। महाराष्ट्र तिवारी में जी, आपको नहीं गिरा शाहनवाज सकते। जी, एक सेकंड, बिहार में डॉक्टर अजय आपने आलोक को किस लाते हैं तरह एक बार। सत्ता में आने एक का सेकंड, कुछ डॉक्टर अजय करना आलोक को लाते हैं वो चर्चा सबको में। पता है। ओके, अजय आलोक जी, शहाबुद्दीन बिहार से तिहाड़ जा सकता है, तो लालू यादव रांची से तिहाड़ नहीं जा सकते क्या? और जब बीजेपी की सरकार थी, वो कह रहे हैं आप तो तब भी यही आरोप लगाते थे, तो क्या कोई भी सरकार आए वो लालू जी की सेवाएं लग जाती है? बीजेपी भले की आपके साथियों की सरकार हो। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, बकायदा मुख्यमंत्री को फोन करके नीतीश जी ने कहा था, सरकार ने एक्शन लिया था, दो डीएसपी और तत्कालीन वहां पे से असिस्टेंट जेलर को सस्पेंड किया गया था। याद होगा तिवारी जी कि भूल गए? तो बीजेपी की सरकार जब तक थी वहां पे बात हुई और एक्शन हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी तो झारखंड सरकार ने सीबीआई को भी बैन कर दिया है। जांच कौन करेगा? अरे जांच कौन करेगा? ये झारखंड लालू सरकार जी ने तो के सीबीआई को बैन फोबिया कर से दिया ना आगे जांच करने निकलिए। से। हम क्यों हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया संज्ञान लीजिए और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले युवराज से कहिए, माननीय लोकतंत्र की दुहाई देने वाले युवराज से कहिए, लालू जी सदैव करते रहे हैं, बेल पे हैं, जेल क्या शपथ मैनुअल ग्रहण का करेंगे? पालन लालू जी करते रहे हैं। हम कानून का ग्रहण सम्मान करेंगे? चलिए करते सर, रहे हैं देखते लालू हैं जी। अब ये ऑडियो टेप जो सार्वजनिक हो गया सम्मान करते है, हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो आपकी याचिका पर कितनी तेजी से काम होता है या कितनी सख्ती से उस पर चीजें आगे बढ़ती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के बाद भी बिहार की सियासत में दंगल कम से कम खत्म नहीं हुआ है। इस ऑडियो टेप से वो दंगल और ज्यादा घमासान वाला हो गया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, दंगल के आखिरी पड़ाव पर हम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आखिरी पड़ाव पर सवाल का जवाब आप देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या बिहार में नीतीश सरकार बन जाने के बावजूद वहां जोड़ तोड़ का खेल जारी है? 85%, 85% लोगों को लगता है हां, नीतीश कुमार की सरकार बन जाने के बावजूद जोड़ तोड़ का खेल जारी है, और 15% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोलोगा। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।